बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, ईद में हमारी लेडीज़ घर की डीप क्लीनिंग का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन इस सब में वो कभी कभार अपने आप को भूल जाती हैं। समटाइम्स ईद की वजह से पार्लर पर बहुत ज़्यादा रश होता है कि सर्विसेज लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप घर में किस तरह से अपनी पूरी सर्विसेज कर सकती हैं मिनिमल टाइम में, विद योर ईज़ और कम खर्चे पर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंट लुक के लिए आप हेयर कट करवा लें। ठीक है, अगर आपके बालों की ट्रिमिंग होने वाली है तो वो आप करवा लें। अदरवाइज़ एक आप हेयर कट करवा लेते हैं ना न्यू, तो उससे आपकी फ्रेश लुक आ जाती है, एक नई लुक आ जाती है। ठीक है, कल मैं पार्लर गई थी तो मैंने अपनी ये हेयर कट करवा ली, मैंने लेयर्स कट करवाई और साथ ही मैंने अपनी आर्म्स और लेग्स की वैक्स भी करवा ली है। तो आप आर्म्स और लेग्स की वैक्स घर में भी कर सकते हैं, वो आगे किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप घर में किस तरह से वैक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर वैक्स नहीं आती तो आप रेज़र से भी हेयर रिमूव कर सकते हैं, और वट एवर वे आपको जो भी पसंद हो उस तरह से आप अपने हेयर रिमूव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फेशियल हेयर की बारी आती है। अगर आपने फेशियल हेयर अभी रिमूव नहीं किए हैं तो वो भी आप कर लीजिए, उससे आपका चेहरा एकदम साफ़ हो जाएगा और बेस बहुत अच्छी ठहरेगी। ठीक है, और आपके फेस पे ग्लो भी आएगा। वट एवर वे यू फॉलो, अगर आप वैक्स करती हैं गो फॉर इट, रेज़र से रिमूव करती हैं, आपको सूट करता है तो उससे कर लीजिए। अदरवाइज़ आप थ्रेडिंग कर लीजिए। मेरे फेस पे बहुत कम बाल हैं, मैं जस्ट अपनी अपर लिप्स और चिन की मैं थ्रेडिंग करती हूँ, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ कि अगर आपने घर पे थ्रेडिंग करनी है तो आप किस तरह से कर सकती हैं। इस तरह से हम एक थ्रेड लेंगे, वाइट कलर का लें तो वेल एंड गुड, और थ्रेडिंग वाला अगर आप थ्रेड ले लें मार्केट में कॉस्मेटिक शॉप से आराम से अवेलेबल होता है। ठीक है, वो ज़रा मोटा होता है, आराम से उससे वैक्स थ्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ऐसे थ्रेड लेके उसको एक साइड से नॉट लगा देनी है, अपनी के अकॉर्डिंग आप लेंथ उसकी ले लीजिए, नॉट लगा लीजिए और इस तरह से आप उसको पकड़ के ऐसे आप उसको बल देंगे, फोल्ड करेंगी। ठीक है, इस तरह से आपने 15 to 20 टाइम्स इस तरह से इसको बल देने हैं। ठीक, थ्रेडिंग अब एक बार सीख लें, आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स पार्लर में बहुत ज़्यादा रश होता है। हमने सिंपल अपर लिप्स की भी थ्रेड करवानी होती है ना, तो हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप थ्रेड को ऐसे बल देंगे तो ये देखें, ये आपकी एक सीजर टाइप बन गई है। एक साइड पर आप रिक्वायर्ड एरिया जहाँ पर आपने थ्रेडिंग करनी है वो रखेंगे, दूसरे से आप ऐसे थ्रेड को चलाएँगे तो आपके हेयर आराम से थ्रेड हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं अपनी थ्रेडिंग करने लगी थी। सबसे पहले आप ऐसा करें कि कोई भी ऐसे बैंड लेकर वो आप ऊपर लगा लें, ताकि आपके जो बालों सर के बाल हैं वो आपको ना तंग करें। अब ये मेरे अपर लिप्स पे देखें बहुत हल्के बाल हैं, मेरे इतने ज़्यादा बालों की ग्रोथ नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जहाँ से रिमूव करने हैं ना, वहाँ मैंने एक साइड रखी, उसको प्रेस किया और दूसरी साइड से मैंने थ्रेड को ऐसे सीजर की तरह चला दिया। ठीक है, तो आराम से जी आपकी हेयर रिमूव हो जाती है। इसके लिए आपको घंटों पार्लर पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने आईब्रोज़ बनानी है तो उसके लिए आप लिप पेंसिल या आई पेंसिल लेकर तो उससे अपनी आईब्रोज़ की रिक्वायर्ड शेप जो आप चाहते हैं वो बना लें, अपनी आईब्रोज़ की आउटलाइन दे दें उसको, और उससे बाहर जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे उनको आप ऐसे आराम से थ्रेड कर लें। मैं आईब्रोज़ बनाती नहीं हूँ क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा रही, अदरवाइज़ आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थ्रेडिंग में ये है कि आप थ्रेडिंग से पहले आपने देखा होगा कि मैंने पहले सीरम अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। इस तरह करके अगर आप थ्रेड करेंगे ना, ड्राई फेस पे करेंगे तो आपको पेन होगा। ठीक है, आपने हमेशा अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करके फिर आपने थ्रेडिंग करनी है। इसके अलावा आप ऐसे जैसे आप देख सकते हैं मैं पाउडर लगा रही हूँ, कोई भी टैल्कम पाउडर ले लें और उसको इस तरह से बालों के ऊपर लगा दें। इस तरह से आपको बाल विजिबल भी हो जाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा। ठीक है जी, ये थी टिप्स कुछ थ्रेडिंग करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हेयर रिमूविंग के बाद बारी आती है जी पेडिक्योर मैनिक्योर की। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से आपको पेडिक्योर का तरीका बताया हुआ है, घर में आपने ऐसे करना है, वो आप जाके मेरी वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं वही मैंने जैसे आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, मैं शुगर और ओलिव ऑयल का मिक्सचर लेके उससे मैं अपने पाँव की एक्सफोलिएशन कर रही हूँ, स्क्रबिंग कर रही हूँ, उससे डेड स्किन जितनी भी है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितना भी आपको पेडिक्योर में आपने पानी में क्या कुछ ऐड करना है मैं अपनी वीडियो में डिटेल से आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से आप आराम से घर में आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकती हैं। ठीक है, बारी आ जाती है फेशियल की। ठीक है, आपने थ्रेडिंग करने के फ़ौरन बाद फेशियल नहीं करना, बल्कि घंटे 2 घंटे की आपने स्पेस देनी है। अब यहाँ पर मैं पहले अपने बालों को ब्लीच करने लगी हूँ। मेरे बहुत हल्के बाल हैं, ठीक है, उनको मैं रिमूव नहीं करती बल्कि हल्का सा मैं उनको ब्लीच कर लेती हूँ। अगर ब्लीच आपको सूट नहीं करती, वट एवर वे यू फॉलो, आप उसी की तरफ जाइए। ठीक है, ये मैंने अपनी ब्लीच रेडी कर ली है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ दिया। जैसे ही ब्लीच फ्लफ़ी होगी मैंने इसको अप्लाई करके अपने बालों को ब्लीच कर लिया। उसके बाद जी अब यहाँ पर मैंने क्लिनजिंग स्टार्ट कर दिया। क्लिनजिंग मैं सिर्फ सादे ठंडे दूध से कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने ब्लीच की है तो मैं अंदर लेमन ऐड नहीं करूँगी। अदरवाइज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने बताया है कि आप लेमन, मिल्क और हल्दी का मिक्सचर लेके उससे आपने किस तरह से क्लिनजिंग करनी है, बहुत अच्छे से आपकी फेस की क्लिनजिंग हो जाती है। क्लिनजिंग करने के बाद अब आ रही है स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग में मैंने ओट्स लिए हैं और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून शहद डाला है और उससे मैंने अपने फेस की अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है, एक्सफोलिएशन हो गई है, मेरी डेड स्किन जितनी भी थी वो रिमूव हो गई है। ठीक है,
आपने ऐसे ही हल्के हाथ से 7 to 10 मिनट्स आपने ज़रूर स्क्रबिंग करनी है। ठीक है जी। अब उसके बाद बारी आ जाती है मास्क अप्लाई करने की। मास्क मैंने रेडी किया है, आमंड फ्लोर लिया है, राइस फ्लोर लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क ऐड किया है, 1 टेबलस्पून आमंड फ्लोर, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क शामिल किया है। और ये मेरा मास्क रेडी हो गया। इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, या जब तक ये आधा मतलब ड्राई हो जाए और आधा गीला हो तब तक हमने इसको छोड़ देना है। और उसके बाद हमने ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है। ठीक है, ये मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया, फेशियल हो गया। एंड पर मैं अब ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए ये रिवाज की ब्लैक हेड रिमूवर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं यही यूज़ करती हूँ। इसकी पतली सी लेयर नाक के ऊपर आपने टिप पर लगा लेनी है। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तब आपने एक साइड से पकड़ के इसको पील ऑफ करना है और ज़ोर से करना है, आपके अच्छे से ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, जितनी देर में मैंने ये लगाया हुआ है उतनी देर में मैंने सोचा मैं हेयर मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। प्रोटीन ट्रीटमेंट हम इतने पैसे दे के पार्लर से करवाने जाते हैं, आप आराम से घर में कर सकती हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है, एक उसमें अंडा शामिल किया है, 1 टेबलस्पून जोजोबा ऑयल, 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स किया है। आप इसमें नींबू भी शामिल कर सकती हैं। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छे से अपने स्कैल्प में, रूट्स में, बालों को नीचे तक आपने इसको अप्लाई करना है। इससे बहुत अच्छी आपके बालों में शाइन आ जाएगी, स्ट्रेट आपके बाल हो जाएंगे और बहुत अच्छी फ्रेश लुक आएगी। ठीक है, इसको 1 घंटे के लिए आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, जितनी देर में मैंने हेयर मास्क अप्लाई किया, मेरी जो ब्लैक हेड स्ट्रिप मैंने अप्लाई की हुई थी नोज़ पे वो भी ड्राई हो गई थी, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए। ठीक है, तो ये जो सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए आप आराम से घर में अपनी सर्विसेज कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ठीक है जी। तो अगर अभी तक आपने ईद की सर्विसेज नहीं ली हैं तो आप आज ही अभी फ़ौरन आप इसको कर लीजिए। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।